Hello, dear learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Science Class 6, chapter number 2, that is about mindful eating. So, students, as a living being, we all need food because food provides us the various types of special substances known as nutrients, which help us to give energy, to grow, and to be safe from the diseases. Now, what are these special components of food which helps us in so many functions of our life? Okay, how do they help us? And some other related concept of food also we are going to discuss. Okay, so let's start the chapter and learn about it. See, as I told you that food क्या है? Food हमें energy provide करता है to carry out the daily activities. And उसके साथ साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है. बट फॉर दैट पर्पज स्टूडेंट्स व्हाट वी शुड टेक, हमें एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है. बिकॉज बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक एडिक्वेट अमाउंट में, जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है. Alright? Now that means in a way, food gives life to living beings. Now if we talk about India, so India is an agriculture country. India एक agriculture country है जहाँ पे diverse soil and climate types है, जिसकी वजह से इंडिया में वेरियस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन द डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. और इस तरीके से इंडिया में भी डाइवर्सिटी है इन फूड ऑल्सो. ओके, हमारे कंट्री के हर एक डिफरेंट स्टेट में आपको फूड में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. हर एक स्टेट का अपना ओन वैरायटी ऑफ स्नैक्स है, स्टेपल फूड आइटम्स है. लाइक दे हैव गिवन यू फॉर एग्जाम्पल पंजाब में लोकली मेज, व्हीट, चिकपी, पल्सेस जैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. एंड यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं जो खाए जाते हैं दैट इज मक्की की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर. ओके, एंड इसके साथ साथ जो बेवरेजेस यहाँ पे कॉमनली ली जाती है दैट इज लस्सी, दिस इज छाछ, नोन एज बटर मिल्क एंड मिल्क टी. राइट. सिमिलरली कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट जैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. इनका ट्रेडिशनल फूड आइटम है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, पलिया, रसम, राइस. एंड बेवरेजेस में यहाँ पे बटर मिल्क, कॉफी एंड टी लिया जाता है. नेक्स्ट दे हैव गिवन यू मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन जैसे क्रॉप्स को कॉमनली ग्रो करते हैं. एंड यहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है राइस, एरोम्बा दैट इज चटनी, उत्ती which is yellow peas and green onion curry, then is सिंगजू and कंसोई. एंड यहाँ पे जो बेवरेज है दैट इज ब्लैक. तो इस तरीके से हमारे कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. हर एक स्टेट का अपना ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है एंड अपनी ट्रेडिशनल बेवरेजेस है. ऑलराइट, तो नाउ द रिलेशन बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम. सो ये जो रिलेशन है ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड जो लोकली वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनके बीच का, वो क्वाइट एविडेंट है फ्रॉम द अबव एक्टिविटी विच वी हैव सीन. ओके, टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, उस टाइप ऑफ फूड जो ट्रेडिशनली हम कंज्यूम करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में एंड जो क्रॉप्स उन स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं दे आर लिंक्ड इन अ वे. It is not only convenient to consume locally grown food but also more economical. Okay, तो इस तरीके से हमारे इंडिया के वेरियस रीजन्स में किस टाइप ऑफ फूड को खाया जाएगा ये चॉइस जो है वेरी करती है इन अकॉर्डेंस विद द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स व्हिच इज ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने एशियन एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करें. तो स्टूडेंट्स, टाइम के साथ हमारी जो फूड चॉइसेस है वो भी चेंज हो चुकी हैं. अ फ्यू इयर्स अगो, अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो लोग पहले क्या करते थे, ओकेजनली डाइन करते थे. बट आज के टाइम पे बाहर जाके खाना खाना या रेडी टू ईट फूड को लेकर या फास्ट फूड खाना ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है. एंड जब ईटिंग हैबिट्स चेंज होती है स्टूडेंट्स, उनके साथ साथ फूड प्रिपरेशन की जो प्रैक्टिसेस है दे ऑल्सो चेंज. ओके, नाउ सी क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, जैसे कि बात करें क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस की, तो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी जो है टाइम के साथ चेंज हो चुकी हैं. एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस के बीच में. ओके, जैसे कि अब हम पहले हम मड स्टोव्स में खाना बनाते थे, लेकिन अब वहाँ से मड स्टोव से
now we have been transformed or moved to modern gas stoves. ओके, और इस तरीके से ट्रेडिशनल ग्राइंड स्टोन्स है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स हैं। ओके, सो अब क्यों समय के साथ, टाइम के साथ एक क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं? बिकॉज ड्यू टू फैक्टर्स, अभी जो चेंजेस आए हैं हमारे क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस में, ये कुछ फैक्टर्स की वजह से आए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसने क्या करा है, काफी ज्यादा क्विकली हमारे टास्क को या हमारे फूड मेकिंग टाइम को क्या करा है, रिड्यूस करा है। इसीलिए क्या आज के टाइम पे हम जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कुकिंग एज पर ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज कंपोनेंट ऑफ, एज आई टोल्ड यू कि विदाउट फूड हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी टू थिंक, टू मूव और टू इवन ब्रीथ। अब जो हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है इसमें वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बना है। जो भी आप पर्टिकुलर फूड आइटम खाते हो, इट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सच एज सॉल्ट, स्पाइस, बटर, वेजिटेबल, व्हीट, पल्सेस, मीट एक्सेट्रा। एंड इन सभी इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड नरिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि हमने अपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि जो फूड है, फूड के अंदर कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करने में, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, एंड साथ ही साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। And these various nutrients are carbohydrates, fat, proteins, vitamins and minerals, which we are going to learn one by one. First of all, we have what? Carbohydrates. So carbohydrates क्या है? Carbohydrates हमारे energy giving food है. They are energy giving food in our diet. Example: wheat, rice, maize, vegetable like potato and sweet potato, fruits like banana, pineapple, mango. All these are some sources of carbohydrates. Okay. अब स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम में कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो क्या है, डिफरेंट होता है। एंड मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स पे प्रेजेंट हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इफ यू टॉक अबाउट सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, एंड इसीलिए वो हमें किसी भी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। देन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, टेबल शुगर के अंदर सुक्रोज है, हनी के अंदर फ्रक्टोज है एंड सुक्रोज है, एंड साथ ही साथ इफ यू टॉक अबाउट मिल्क, मिल्क कंटेन्स व्हाट? लैक्टोज। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शन है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द फूड और वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। आप जो डेली रूटीन एक्टिविटीज करते हो, आपके जो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एंड इसीलिए वो फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब अगर बात करें प्रोटीन के सोर्सेज के, तो प्रोटीन के सोर्सेज प्लांट एंड एनिमल्स दोनों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट सम मेन सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। तो प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज हैं बीन, दैट इज सोयाबीन हो या पीस हो, देन नट्स विच इज ग्राउंड नट, कैश्यू नट एंड आमंड, then pulses also, that is मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर और तूर दाल। ये सभी क्या है? प्लांट प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं। देन एनिमल प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट। नाउ वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के मेन स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, या बोलो मेन स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी के बनते हैं, दैट इज मसल, स्किन, हेयर एंड नेल्स, दे आर फॉर्म ड्यू टू प्रोटीन्स ओनली। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड हमारी बॉडी सेल की जो डैमेज्ड है, बॉडी सेल्स जो डैमेज्ड है, उनकी रिपेयर्स के लिए रिक्वायर्ड। ये हमारी बॉडी में न्यू सेल्स और टिश्यूज भी बनाते हैं। थर्ड, हमारे ब्लड, इफ यू टॉक अबाउट ब्लड, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम द लंग्स टू द सेल,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना फ्रॉम द सेल टू द लंग्स। व्हेन आवर फूड स्टूडेंट्स, जब हमारे फूड में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का बर्न होता है टू प्रोवाइड अस एनर्जी। नेक्स्ट, प्रोटीन्स हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके। तो इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी जो है प्रोटीन्स को स्टोर नहीं कर सकती, एंड इसीलिए इसका जो इनटेक है वो हमारे डेली फूड में एसेंशियल है। एंड ऑल्सो इफ मोर प्रोटीन्स आर ईटन, उसके साथ साथ अगर हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन्स का इंटेक करते हैं, सो वो फिर प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में फैट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन को जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, दैट इज अबाउट 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। आपकी बॉडी वेट का पर किलोग्राम के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी पर्सन के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो पेशेंट्स हैं जो किसी भी डिजीज से रिकवर हो रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स, इन सभी लोगों को क्या थोड़ा ज्यादा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैट्स। फैट्स क्या है? फैट्स भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, एंड ये भी हमें प्लांट्स एंड एनिमल दोनों से ही मिल सकते हैं। फैट्स बेसिकली ग्रीसी फूड्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फैट्स फ्रॉम प्लांट्स। अगर बात करें प्लांट से मिलने वाली फैट्स की, तो जो प्लांट से हमें फैट्स मिलते हैं वो अनसेचुरेटेड फैट्स है। ये ये फैट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं एंड इन्हें ऑयल्स कहा जाता है। ये आपके हेल्दी हैं, दे आर कंसिडर्ड हेल्दी फॉर ह्यूमन यूज, लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। Then if we talk about dry fruits like almonds, walnuts, cashew nuts, they are also some good sources of plant fats. Then there are some sources of fat from the animals also. And animals से मिलने वाले जो फैट्स हैं ये सेचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल बटर एंड घी, मिल्क, क्रीम, मीट, फिश, एग्स एंड चीज, ये सभी गुड सोर्सेज है ऑफ एनिमल फैट। इफ यू टॉक अबाउट एग, सो यू मस्ट हैव सीन कि एग के अंदर एक येलो कलर्ड योक पोर्शन होता है विच इज रिच इन फैट्स, एंड उसके अलावा एक वाइट पोर्शन होता है विच इज नोन एज एल्ब्यूमिन जो कि रिच इन प्रोटीन्स होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एग शेल, जो आउटर कवरिंग है एग शेल, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का विच इज अ काइंड ऑफ मिनरल। Now next we have what functions of fats। अब fats के functions को discuss करते हैं। फैट्स जो है दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, फैट का ईच ग्राम जो है हमें उतने ही सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स व्हाट, अगर हम 1 ग्राम ऑफ फैट लेते हैं एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उस 1 ग्राम ऑफ फैट से मिलने वाली एनर्जी डबल होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी विच इज डिराइव फ्रॉम सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, देन फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं एंड आप इन्हें यूज कर सकते हैं जब भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, वो फैट जो हमारी स्किन के अंदर स्टोर होता है वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और हमारी बॉडी में हीट लॉस को प्रिवेंट करता है इन द कोल्ड वेदर, और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वार्म रहती है। देन फैट जो है हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनके लिए कुशन की तरह भी एक्ट करता है। एंड देन फैट्स जो है हमारी बॉडी में विटामिन ए एंड डी के एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के साथ साथ हमारे पास 2 और न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में बहुत ही कम होती है। ओके, बट स्टिल इनका इनटेक जो है एसेंशियल है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब जो मेन सोर्सेज है विटामिन्स एंड मिनरल्स के, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन्स, तो विटामिन्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। ओके, उसके साथ साथ विटामिन्स हमारी बोन्स, टीथ, आईज एंड गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स डिफरेंट काइंड्स के हैं एंड इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है
ग्रुप ऑफ विटामिन्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है स्टूडेंट्स, ये वाटर सॉल्युबल है एंड इसीलिए ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं एंड हमें इन विटामिन्स की रेगुलर सप्लाई जरूरी होती है हमारी डाइट। मोर ओवर जो विटामिन सी है वो आपको डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हीट, ऑलराइट। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसीलिए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनके अंदर विटामिन सी होता है, इन्हें जो है हमें कट करने से पहले ही वॉश करना चाहिए। देन विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये आपके वाटर सॉल्युबल नहीं है बट दे आर फैट सॉल्युबल, राइट। ये जो है फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं एंड इन्हीं को यूज किया जाता है व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड देम। इसीलिए हमें ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ये डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। Now they have given you a table in which they have discussed you some important vitamins, their sources, functions and deficiency diseases. जैसे कि विटामिन ए है, यहाँ पे आपको सोर्सेज गिवन है मिल्क, बटर, एग, कैरेट, ओके एंड मेनी मोर। फंक्शन क्या है विटामिन ए का? हमारी हेल्दी स्किन एंड स्मूथ स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसकी डिफिशियंसी यानी कि इफ विटामिन ए हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो हम एक डिजीज से सफर कर सकते हैं, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड हमारी स्किन भी ड्राई होने लगती है। देन इफ वी टॉक अबाउट विटामिन बी, तो विटामिन बी हमारे अच्छे डाइजेशन के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है एंड इसकी डेफिशिएंसी से देयर कुड बी अ डिजीज नोन एज बेरी। देन विटामिन सी जो कि आपका टमाटो, सिट्रस फ्रूट, स्प्राउट, आंवला, मोस्टली जो आपके सार या जो खट्टी चीजें होती है उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड इसकी डेफिशिएंसी से देयर कुड बी डिजीज नोन एज स्कर्वी, जिसमें हमारे जो गम्स हैं वो स्वेलिंग होने लगती है, उन गम्स में से ब्लीडिंग भी होने लगती है। देन विटामिन डी जो कि आपको सनलाइट, एग्स, वेजिटेबल्स वगैरह में मिलता है, ये आपकी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज हो सकती है, यानी कि बोन्स सॉफ्ट होने लगती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती है। देन विटामिन ई जो है आपकी सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेज एंड इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से नर्व एंड मसल डैमेज हो सकता है। देन विटामिन के प्रेजेंट है सोयाबीन, फ्रेश एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, पंपकिन, फिग एक्सेट्रा। फंक्शन है आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना एंड इसकी डेफिशिएंसी से आपकी क्लॉटिंग टाइम जो है डिले हो सकता है। ऑलराइट, these were the different types of vitamins which we have discussed. Next we come to the another component of food known as mineral. तो मिनरल्स भी स्टूडेंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक मेटल एंड नॉन मेटल एंड ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड फॉर अ गुड हेल्थ ऑल्सो। अब कुछ मेन न्यू मिनरल्स हैं विच इज नीडेड बाय अवर बॉडी, दैट इज कैल्शियम, फोस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, आई हैव डिस्कस्ड यू सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम। कैल्शियम का सोर्स है मिल्क, मीट, बीन्स, लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या है कैल्शियम का? हमारी स्ट्रॉन्ग टीथ, बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी। देन सेकंड वी हैव आयरन। आयरन का काम है हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन को फॉर्म करना। देन फोस्फोरस, फोस्फोरस हमारी बोन्स एंड टीथ को हेल्दी बनाता है। आयोडीन, आयोडीन हमारी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। पोटेशियम, पोटेशियम हमारी मसल्स एंड ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, वाटर बैलेंस के लिए रिक्वायर्ड है एंड सोडियम हमारे फ्लूइड बैलेंस के लिए, मसल्स एंड ब्रेन फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है एंड द सोर्सेज यू कैन रीड फ्रॉम हियर, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे फूड में एक डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज भी फॉर्म होता है ऑफ सेल्यूलोज। हमारी बॉडी जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती एज आई टोल्ड यू, ओके एंड इसीलिए ये हमें किसी भी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड नहीं करती। सिंपली इनका काम है हमारे फूड में बल्क ऐड करना एंड हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करना। नाउ देयर आर सम सोर्सेज ऑफ roughage और द डाइटरी फाइबर्स सच एज वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड फ्रेश फ्रूट्स। roughage का फंक्शन है तो बॉडी में वाटर रिटेन करना एंड फूड को इजीली डाइजेस्ट करना। सेकेंडली ये हमारी बॉडी में जो
बॉवल है उसका ईजी एंड रेगुलर मूवमेंट में हेल्पफुल है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होता है। एंड थर्ड, हमारी बॉडी में या स्टमक में जो एक्सेस एसिडिटी है उसको रिड्यूस करता है। नॉन एक्सेस वाटर, सो स्टूडेंट्स वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल, सभी लिविंग बींग्स के लिए वाटर भी जरूरी है। हमारी बॉडी वेट का 70% जो है वाटर है। एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द वाटर जो हमें मिलता है वो लिक्विड से मिलता है, जो हम पीते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, टी एक्सेट्रा। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इन सभी में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इफ वी टॉक अबाउट ग्रेप्स, ग्रेप्स आर रिच इन वाटर कंटेंट, इनके अंदर मोर देन 50% वाटर है बाय वेट। ऑलराइट, वाटरमेलन, वाटरमेलन भी richest water content present है। Now next we have some functions of water. वाटर के क्या क्या फंक्शंस है? तो वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ वाटर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। एंड साथ ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्पफुल है। Now next topic which we have is balanced diet. The food we eat provides energy for the proper function of the body. Okay, जो खाना हम खाते हैं वो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। So now the next topic which we have is balanced diet. What is a balanced diet? So students, balanced diet is a diet which provides us nutrients in an adequate amount for our proper growth and development of the body. Such type of a diet is known as balanced diet. Alright, तो इसलिए हमारी जो डाइट होती है, डेली डाइट, उसके अंदर राइट प्रपोर्शन जो है सभी न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंट होना चाहिए। ये जितने भी कंपोनेंट्स है फूड के, लाइक दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये सभी एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। I have given you, it is a diet which is a combination of right amount of all these nutrients along with roughage and water to meet the body's need for energy, growth, repair and maintenance. Okay? बैलेंस डाइट जो है एक पर्सन को हेल्दी एंड एक्टिव रखती है एंड डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल होती है। नाउ दे हैव गिवन यू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, रफेज एंड वाटर ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन अ एडिक्वेट अमाउंट। अब कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे गिवन है बैलेंस डाइट के। नंबर 1, बैलेंस डाइट हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्पफुल है, हमारे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेकेंडली, बैलेंस डाइट हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो हमें एक्टिव रहने के लिए रिक्वायर्ड है थ्रू आउट द डे। थर्डली, बैलेंस डाइट हमारे हार्ट, ब्रेन एंड जो अदर ऑर्गन्स है उन्हें हेल्दी रखती है, दे वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट, ईटिंग अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स, जब हम वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स को खाते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड इलनेस यानी कि बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करने में भी हेल्पफुल है। A food pyramid. They have given you this food pyramid, which is also known as diet pyramid. ये फूड पिरामिड जो डाइट पिरामिड है, ये एक ट्रायंगुलर डायग्राम है जिसके अंदर ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्विंग्स आपको बताई गई है which needs to be eaten each day. Alright. Now the next topic which we have is deficiency diseases. So deficiency diseases occur when we do not take a balanced diet. जब हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तब हमारी बॉडी में deficiency diseases होती है। ओके, बहुत तरह से लोग हैं जो क्या नहीं कर सकते, या तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, उन्हें वो अपने डाइट में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाउएवर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी फूड हैबिट्स ही गलत होती हैं एंड वो बैलेंस डाइट नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या मिल्क पीना पसंद नहीं है। ओके, एंड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें फैटी फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राइट, पीपल हु डोंट टेक अ बैलेंस डाइट, अब वो लोग जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ओके, ड्यू टू एनी रीजन, उन्हें कुछ डिजीजेस से सफर करना पड़ता है। एंड जब आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो या फिर आपके डाइट में किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की या ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, तो उससे वो पर्सन जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस को सफर करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ प्रोटीन्स, आपकी डाइट में प्रोटीन्स की क्या है कमी है एंड बहुत लंबे टाइम से ऐसा ही चल रहा है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी, फेस स्वेलिंग होने लगेगी, हेयर डिस्कलर होने लगेंगे, स्किन डिजीजेस होने लगेगी, डायरिया, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, डिजीजेस हैं जिससे हम सफर कर सकते हैं इफ देयर इज लैक ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऐसा फूड जो कि डेफिशिएंट होता है इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में,
उसे कहा जाता है PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एंड इसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में 2 कॉमन डिजीज हो सकते हैं, दैट इज क्वाशरकोर एंड मैरिस्मस। ओके, तो मैरिस्मस क्या है? अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरिस्मस डिजीज शोज फॉलोइंग सिम्पटम। यू कैन सी डिजीज है, एंड जो बच्चे में मैरिस्मस डिजीज होगी उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, यानी कि क्या, उनकी मसल्स वीक हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है, पुअर मेंटल डेवलपमेंट भी जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। यू कैन सी द चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम क्वाशरकोर, एक बच्चा है जिससे क्वाशरकोर प्रॉब्लम है। ओके, एंड उसके क्या सिम्टम्स है? प्रोड्यूडिंग बेली, बेली जो है बहुत ज्यादा फूलने लग, डार्क एंड स्केली हो जाती है, मेंटल वीकनेस एंड अगेन लॉस ऑफ, ऑलराइट। नाउ दे हैव गिवन यू सम डिजीजेस, यहाँ पे कुछ डिजीजेस गिवन है। ओके, किस पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की डिफिशियंसी से वो डिजीज होती है, दे हैव डिस्कस्ड यू, उसके सिम्टम्स क्या हैं, एंड उस डिजीज को उससे क्योर करने के लिए क्या आपको फूड आइटम्स सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, दे हैव गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन होता है, यानी कि आपका विजन जो है कम होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लगती है। फॉर दैट यू शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया, कॉड लिवर ऑयल। सेकेंडली विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं एंड आपके अंदर बहुत कम एनर्जी बचती है टू वर्क। सेकेंडली विटामिन सी, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है। थर्ड इज विटामिन डी, इस डिफिशियंसी लीड्स टू द डिजीज नोन एज रिकेट्स, जिनमें हमारी बोन्स काफी सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं, बोन्स में बेंडिंग होने लगती है। देन कैल्शियम, कैल्शियम से हमारी बोन्स एंड टीथ वीक हो जाते हैं, दैट मीन्स वो बोन्स वीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपके टूथ डिके होने लगेगा। नेक्स्ट आयोडीन, इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, आपको जो नेक वाला रीजन है वो स्वेल हो जाता है। थायराइड ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर ओनली, यहाँ पे इसका एनलार्जमेंट हो जाता है, एंड मेंटल डिसेबिलिटी आल्सो। देन आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, दैट मींस अ वीकनेस फील, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ओबेसिटी। See, eating energy-rich food in excess, more than what is needed by the body, causes fat deposition in the body and leads to obesity. अब अगर हम एनर्जी रिच फूड को एक्सेस अमाउंट में लेने लगते हैं, यानी कि जितना हमारे बॉडी का रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आप एनर्जी रिच फूड इनटेक कर रहे हो, तो उससे हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी, राइट। जो ओबेस पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें हार्ट डिजीजेस एंड हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा चांस होते हैं, है ब्लड में बढ़ने लगता है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव अंडर न्यूट्रिशन। Now, when the body gets less amount of nutrients than required, the body becomes weak and sick. Sick means what? The body को जब requirement के according जब body को कम nutrients मिलते हैं, तब body weak हो जाती है, and इस unhealthy state of body को कहा जाता है under nutrition. अब under nutrition इन reasons में से एक है, इस वजह से हो सकता है, यानी कि poverty, गरीबी की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है, afford नहीं कर पा रहे हैं। Secondly, non-availability of sufficient food due to drought or any other natural calamity. Okay, drought वजह से या कोई other natural calamity की वजह से sufficient amount of food available नहीं है, then also a person could suffer from what? Undernourishment. Then having a diet, एक ऐसी diet लेना जिसमें proper nutrition नहीं है, और being unable to absorb nutrients from the food properly, आपकी body जो है food में से properly nutrients को absorb नहीं कर पा रही है, then also a person could suffer from undernutrition state. Alright, that's all for the chapter and is completed over here. This was about the different components of food, their importance, their sources, their deficiency diseases. Okay, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session and then keep doing well. And thanks to everyone.